नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी। कोवेलेंसी टॉपिक अपने आप में आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोवेलेंसी का क्या मतलब होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ते हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वो कहलाई जाती है उसकी कोवेलेंसी। अब ऑक्सीजन की कोवेलेंसी हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 का मतलब है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6। कहने का मतलब ये एक एटम है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं, यानी 8 होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, आप जानते हैं। न्यूट्रॉन का भी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसके पास एक शेल है K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने बना लिए। L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, चलिए ये भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब इस ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी को हम ये भी कहते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या आप ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कम से कम उसको इस L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब मान के चलिए कि हमारे पास एक और ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन की भी ऑफ कोर्स सेम कहानी होगी। जितने भी ऑक्सीजन होंगे उन सब के ऑक्सीजन का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन O से किया जाएगा। एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 ही रहेगा K और L शेल में। यानी यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस बना सकते हैं आप, प्रोटॉन 8 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन का भी हम जिक्र नहीं कर रहे। आपका K शेल है और K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और आपका जो हो जाएगा ये L शेल। इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये मान के चलिए 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों ऑक्सीजन पास में आते हैं, दोनों दुखियारे हैं, कष्ट में है, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करना बहुत ज़रूरी है और दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये दोनों आपस में अपना दुख बांटते हैं और दुख के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बांट लेते हैं। कहने का मतलब अगर ये ऑक्सीजन अपने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही और इसके इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, ठीक, तो अल्टीमेटली अगर ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो सेम मेथड इस पे भी अप्लाई होता है। यानी ये ऑक्सीजन जिसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है इसके जैसे, ये भी इस बाजू वाले के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं इसको यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाया है, इसको डॉट से दिखाऊंगी। ठीक, ये L शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अल्टीमेटली दोनों ऑक्सीजनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी। इस ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया और इस ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। तो टोटल कुल मिलाकर इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। अब हमेशा याद रखिए, जब कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आप डबल बॉन्ड दिखाएंगे। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड का कितना मतलब हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 थे। नहीं तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कोवेलेंसी कितनी है, ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी है, तो आप मुझे बताइए इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी। भाई 6 तो उसके पास थे ही ना, दोनों के पास 6 तो थे ही, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत तो थी। तो इस ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। अब क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ऑक्सीजन हैं उन सारे ऑक्सीजन की सेम ही कहानी है, सबके पास आउटरमोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप कोवेलेंसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है जो वो किसी से शेयर करेंगे। यानी ना केवल इस ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होगी बल्कि इस ऑक्सीजन की कोवेलेंसी भी 2 होगी। ब्रह्मांड में जितने भी ऑक्सीजन है उन सब की कोवेलेंसी 2 ही होगी। दोबारा से सुनिए, कोवेलेंसी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम को अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। इस एटम के पास 6 अपने इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऑक्सीजन एटम भी 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखता था L शेल में, इसको भी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी। यानी इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट थी 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी 2 इलेक्ट्रॉन। दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन है उनकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, या आप कह सकते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की जो कोवैलेंसी है वो है 2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों है, तो इसलिए डबल बॉन्ड है क्योंकि भैया इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए। तो जब कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 2 बॉन्ड लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 1 बॉन्ड लगेगा, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 बॉन्ड, ठीक है ना। मैंने शायद कुछ गलत बोला, दोबारा से सुनिए। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे 1 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे 2 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे 3 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। यहाँ इन दोनों के मिला के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, इसलिए 2 बॉन्ड लगेंगे। 9th स्टैंडर्ड में अगर आप हैं तो ये नहीं पूछेंगे, मुझे लगता है सिर्फ आपसे कोवैलेंसी पूछेंगे, ठीक है। तो कोवैलेंसी हमने अलग लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया है, आपने यहाँ कोवैलेंसी को दोबारा से सुन लिया। कुछ बच्चे कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 मिनट और सुनिए इस लेक्चर को और इस कंफ्यूजन को भी दूर कीजिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी तब होती है जब कोई अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिलदारी में बड़े दिल से दे दे कि तुम रख लो, मुझे इन इलेक्ट्रॉन से कोई मोह नहीं है, ठीक, तो वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। लेकिन कोवैलेंसी क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद कैसे रखेंगे? देखो, याद रखने के लिए ये जो को वर्ड है ना, इसको याद रखो। को का मतलब साथ में चलना, कोऑपरेट करना, कोवर्कर, कोलीग, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे संगी साथी होते हैं ना, जिनके साथ मिलके हम काम करते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो को का मतलब जहाँ पर भी हो जाए आप सहयोग मान के चलिए, और सहयोग लेने या देने में नहीं होता, हमेशा शेयर करने में होता है। सहयोग का मतलब ही होता है कि शेयर करना है। इस तरीके से आप याद रख पाएंगे कि कोवैलेंसी क्या होती है। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये जो बॉन्ड बना था ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यानी भले ही 1 बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने या 3 बॉन्ड बने, अगर वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने की वजह से बन रहा है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अभी और भी हमें कोवैलेंसीज एक्सप्लोर करनी है। देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है, यानी कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है, वो अगले लेक्चर में थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।